ठीक है। अच्छा देखिए, ओके जब भी एक जी। अप ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आने का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आने के बाद बायर उसको डोमिनेट कर गया, तो इसका मतलब इंपल्सिव वेव कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है। ओके लेकिन यहाँ पे क्या है जी। कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद बायर ने इसको डोमिनेट नहीं किया। अच्छा, बायर ने डोमिनेट नहीं किया, इसका मतलब रिवर्सल हुआ, रिट्रेसमेंट, और ये सेलर के, जहां से सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, ये वहीं पे रिजेक्शन खा के रुकी है। ठीक है। जैसे ये बुलिश कैंडल यहाँ रुकी, ठीक है। आप पुट के साथ जा सकते हो, इजीली इजीली जा सकते हो। क्यों? ठीक है। मार्केट में इस कैंडल को और इस कैंडल को कंपेयर करो, ये दोनों कैंडल, ये कैंडल इससे छोटी है, अरे जी। ये कैंडल इससे छोटी है, इसका मतलब ये बायर्स इसको डोमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है। और हमने ये ठीक देखा ठीक। कि पहली बात, बायर्स में हमें वीकनेस दिख गई, दिख गई, बायर में वीकनेस दिख गई, मतलब दिख बायर्स गई। में इस एरिया में बायर्स से की डिमांड से ज्यादा सप्लाई ज्यादा है। ठीक है। मतलब बायर्स की खरीदार कम है, मतलब ये कह लो कि हाँ बायर्स जी। में खरीदार कम है, माल ज्यादा है। ठीक है। तो क्या होगा, अब ठीक इसकी है। वीकनेस के बाद जब सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद ये जो बुलिश कैंडल आई, ये एग्जैक्ट इसके इधर रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दी है। इसका मतलब कि बायर इस सेलर्स के सारे स्टॉक को परचेज नहीं कर पाया, डोमिनेट नहीं कर पाया। अगर डोमिनेट कर देता नहीं तो कर इसका पाए। मतलब सेलर ठीक। के पास जितना माल था, उससे ज्यादा बायर ने डोमिनेट करके ये बता दिया कि हाँ भाई, बायर ने सारा माल खरीद लिया। बायर इतनी औकात रखता है कि जितना भी इस ठीक है। एरिया में सेलर्स के पास माल है, वो खरीदने की औकात रखता है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाया। ठीक है। उसके ठीक है। बाद आप एक चीज देखिए, जब बायर ने यहाँ पे अपनी वीकनेस दिखाई, तो इस सेलर को यहां पर कॉन्टिन्यूएशन दिखा देना चाहिए था, मतलब कि इस सेलर ठीक को है। इस कैंडल को डोमिनेट कर देना चाहिए था, ओके। कर देना चाहिए था। इसका मतलब कि जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग सेलर आए, स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद जब बाय ने उसको रिट्रेस किया, अब ये रिट्रेसमेंट है, अब ये मोमेंटम है। ठीक है। मैंने आपको बोला था मार्केट में दो ही चीज होती है, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम। ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है। अप ट्रेंड में जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, उसके बाद बायर ने इसको डोमिनेट नहीं कर पाए और यहाँ रिट्रेस हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से पुट के ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग आया। ठीक है। ठीक है। सेलर बहुत ठीक स्ट्रॉन्ग है। आया। अब दूसरी चीज, जैसे ही बायर ने यहाँ क्लोजिंग दी, उसके बाद हमें यहाँ से पुट की ट्रेड ली, लेकिन मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये सेलर इसको डोमिनेट कर देगा। क्यों? मेरे को ये था कि सेलर इस लेवल को टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एटलीस्ट करेक्टिव वेव यहाँ तक कंटिन्यू करेगी, मेरे को ये उम्मीद थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जैसे ही बायर ने डोमिनेट नहीं करा पाया, उल्टा सेलर्स में श्रिंकनेस दिख गई। उल्टा जितना सेलर के पास पहले माल था, अब सेलर के पास और कम माल हो गया। बॉडी देखो, ये ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में कमी आ गई। ठीक है। और कमी आ ये गई। न्यू लो भी नहीं बना पाया, इसका मतलब वीकनेस आ गई। और ऑलरेडी हमें क्या देखा था, इन बायर्स के अंदर इंक्रीजिंग और इन सेलर्स के अंदर श्रिंकनेस। इसका मतलब कि सेलर के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो इस लाइन को टच कर सके। जैसे यहां देखा ठीक आपने, है। अप ट्रेंड में जैसे इसके अंदर श्रिंकनेस आई, सेलर के अंदर इंक्रीजिंग आई, लेकिन जैसे इसने बायर एरिया में क्लोजिंग दी, बायर एरिया से बायर आया, लेकिन सेलर ने डायरेक्टली उसको डोमिनेट कर दिया। देखो, इस बुलिश कैंडल को सेलर ने डोमिनेट कर दिया। यहां पे उल्टा है, यहां पे जब स्ट्रॉन्ग डोमिनेट कर सेलर्स दिया। आए, बायर्स जी। डोमिनेट नहीं कर पाए, तो सेलर को डोमिनेट करना चाहिए था। अगर करेक्टिव वेव कंटिन्यू होना था, तो ये चीज होनी चाहिए थी। मैं आपको जगह जगह पे दिखा सकता हूँ ये चीज, करेक्टिव वेव अगर फॉर्म होती है तो हम्म, ये चीज होनी जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पर, अब ये दोनों कैंडलों ने इसको डोमिनेट कर दिया। अगर मैं इन दोनों बेरिश कैंडलों को ब्लेंड करूं, तो ये एक बेरिश कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, जो इसको डोमिनेट हाँ कर जी रही हाँ है। जी। ठीक है। तो ये कैंडल, ये दोनों जी कैंडलों जी ने इसको जी। डोमिनेट कर दिया। इसका मतलब एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद बायर ने अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, लेकिन इस जगह पर ये देखो, हम्म। इधर एक लेवल है। ठीक है, इधर एक लेवल है। जब ये यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, लेकिन मेन चीज ये देखने वाली है, चलो ये मैं आगे बताऊंगा।
उसके बाद सेलर ने यहाँ पे दोबारा डोमिनेट करा, करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई, ठीक है। हाँ जी हाँ क्लास देखे दोबारा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा जब अप ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद बायर ने दोबारा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, ठीक है। मतलब कि मार्केट में बायर कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन आपने एक चीज देखी, इस कैंडल के बाद देखो ये कैंडल इससे बड़ी है, आपने एक चीज देखी। हाँ जी एक सेकंड में हाँ जी, आपको तो बड़ी का मतलब क्या, बड़ी का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी है। इसका मतलब क्या, मतलब कि बायर के अंदर जैसे पहले श्रिंकनेस दिखी थी, मतलब बायर के अंदर क्वांटिटी बायर्स की कम हुई थी, डिमांड कम हुई थी, लेकिन सेलर की इंक्रीजिंग के बाद बायर ने अपनी क्वांटिटी कम नहीं करी। बायर ने बोला अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा माल खरीदने की हिम्मत रखता हूँ। जैसे ही सेलर ने यहाँ, बायर ने जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग दी, अब आपने एक चीज देखी इनके अंदर इंक्रीजिंग हुई, तभी जब ये बुलिश कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग दी तो 1 मिनट के लिए सेलर की कैंडल आई। क्यों, क्योंकि सेलर के अंदर भी इंक्रीजिंग हुई थी, क्योंकि सेलर के अंदर भी काफी स्टफ है सेल करने के लिए। अब जब बायर की इंक्रीजिंग देखी, अब उस जगह पे आप देखो ये कैंडल इसके कंपेयर छोटी है, छोटी है, ठीक है। मतलब के बॉडी के अंदर श्रिंकनेस आ गई, बॉडी के अंदर श्रिंकनेस आ गई। अब लेकिन अगर इसके अंदर श्रिंकनेस आई थी और बायर के अंदर जानती तो ये कैंडल इसको डोमिनेट कर देती, नहीं करा। फिर रिस्क भाई, अगर अप ट्रेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग बायर सेलर के आने के बाद अगेन स्ट्रॉन्ग बायर, फिर सेलर के बाद फिर बायर को डोमिनेट कर देती ना, तो मजा आ जाता, नेक्स्ट कैंडल 100% बुलिश बनती। लेकिन ये कैंडल एग्जैक्ट जहां से सेल, ये देखो ये अपर रिजेक्शन देख रहे हैं, ये प्रेशर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, जी इसका मतलब यहाँ पर सेलर की सप्लाई जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इस एरिया में सेलर्स का सप्लाई जोन है, इसी वजह से रिजेक्शन खा रही है। और ये कैंडल, ये बुलिश कैंडल तभी यहाँ के रुकी, ठीक है। अच्छा अब सेलर के अंदर आप देखिए, आपने अब जब मैं आपको कैंडल स्टिक रीडिंग बताऊंगा सिखाऊंगा, तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे, आप सिर्फ मैं आज आपको ये चीजें बताऊंगा क्या इम्पल्सिव करेक्टिव वेव के कैसे यू टर्न ले लेती हैं। तो हम होता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा ना, तो अभी आप खुद से इतनी स्पीडी नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैं डीपली बताऊंगा आज, जिससे कि आप इजीली पकड़ लोगे, ठीक है। श्रिंकनेस इंक्रीजिंग देखनी होती है मेरे भाई, किसके अंदर वीकनेस आ रही है, कौन श्रिंक हुआ है और कौन इंक्रीज हुआ है। जो इंक्रीज हो रहा है वो मोमेंटम है, जो श्रिंक हो रहा है वो रिट्रेसमेंट है, सिंपल सोबर लैंग्वेज, ठीक है। अब ये इंक्रीज हुई थी, तब ये जब बुलिश कैंडल है इसके यहाँ पे क्लोजिंग तो सेलर आया, अब सेलर वीक आया, अब सेलर इसके कंपेयर वीक आया। अब दोबारा जब बायर ने इंगल्फ करने की कोशिश करी, लेकिन हाई ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, सेलर का हाई ब्रेकआउट नहीं किया। हेलो जी जी सुन रहा हूं मैं। हाँ, तो अब ये देखो, अब दोबारा सेलर एरिया से सेलर आया न्यू लो बनाता हुआ, लेकिन अब बंदे सोचेंगे अरे न्यू लो, सेलर एरिया से न्यू लो, चलो पुट के साथ। लेकिन आपने एक चीज देखी, सेलर्स टाइम टू टाइम श्रिंक हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेलर टाइम टू टाइम श्रिंक हो रहा है, और ये कैंडल कंफर्म करती है न्यू हाई के साथ। देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, अगर ये सेलर एरिया से सेलिंग प्रेशर है, अगर ये सेलर्स यहां तक आया है, तो ये तो अभी भी स्टिल सेलर एरिया पे नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनती। लेकिन सेलर की न्यू लो के बावजूद बुलिश बनी है, वो भी इससे स्ट्रॉन्ग कैंडल और न्यू हाई। ये कैंडल कंफर्म करती है कि मार्केट अपवर्ड साइड जाना स्टार्ट कर गई है, मार्केट में बायर्स डिमांडेड है, मार्केट में बायर्स की डिमांड है, ठीक है। इम्पल्सिव वेव कंटिन्यू होने लग गई है, ठीक है। या ये जो आप कैंडल बता रहे हैं, ये जो रिजेक्शन ली है, ये रेड कैंडल, हाँ श्रिंक बॉडी, या इसकी अगर बॉडी मतलब ये ग्रीन कैंडल को ये डोमिनेट कर देती और न्यू लो बनाती, तो फिर तो ये हम सेलर के साथ जाते फिर एक्चुअली, इसका मतलब सेलर इस लेवल को, सेलर सस्ते में माल खरीदना चाहता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सस्ते में बाया, सस्ते में माल खरीदना, महंगे में माल खरीदना, वो सब क्या है, ठीक है। अभी मैं इस कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको आज और कल का फ्री टाइम दूंगा कि आप
स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो, परसों से हम कैंडलस्टिक हाँ रीडिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा डिले ठीक बहुत है, ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, बहुत लेट हो कोई गई, कोई बात ठीक है नहीं। ना। हाँ जी जी जी। तो अगर कॉमन सी बात है, अगर ये सेलर जोन है और सेलर एरिया से ठीक सेलर न्यू लो बना रहा है, तो सेलर की कैंडल क्यों नहीं आई नेक्स्ट? ठीक है कि नहीं? इसका मतलब हाँ कि जी बिल्कुल। मार्केट में बायर्स न्यू हाई बना रहा है, इसका मतलब ये कैंडल कंफर्म कर रही है। अच्छा, अब ओके। ये क्या हुआ था, अब मार्केट ने दोबारा इंपल्सिव वेव बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई, अब ठीक हमने हाँ जी। देखा बायर के अंदर, अब आप एक चीज देखो, बायर के अंदर दोबारा बैक टू बैक श्रिंकनेस स्टार्ट, मतलब कि मार्केट में ठीक बायर इस प्राइस से, ठीक है। इस प्राइस से महंगे में खरीदना नहीं चाहते, सेलर बायर नहीं चाहते इस प्राइस से महंगे में खरीदना। अगर मैं यहाँ पे कैंडल ठीक होती तो मैं आपको प्राइस बताता, मतलब राउंड अगर जो नंबर होगा इस रेट से ज्यादा में महंगे में बायर खरीदना नहीं चाहता, तो सेलर अब करेक्टिव वेव ठीक है। रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, रीटेस्ट करने के लिए वही हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेलर आए, लेकिन ये फर्स्ट डेंजर जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फर्स्ट डेंजर जोन क्या होता है, ओके। मैं आपको कैंडल स्टिक में बताऊंगा, भी नहीं बताऊंगा, हाँ ठीक है। फर्स्ट डेंजर जोन ठीक है। पे उसने क्लोजिंग दी, हाँ ये कैंडल इसके कंपेयर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोअर रिजेक्शन, और ये एक सिंगल कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक सिंगल कैंडल जब वो एक डेंजर जोन में रुक रहा है, तो हम इस कैंडल के बिहाफ पे पुट की ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? एक मोमेंटम के हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे एक सिंगल कैंडल को देख के, जो कि ऑलरेडी हमें देख रहा है कि लोअर रिजेक्शन खा रही है और वो की लेवल से रिजेक्शन खा रही है, इसलिए, और ठीक है। उसने पिछली कैंडल को डोमिनेट कर दी है बाय डोमिनेट कर दिया वो बात स्ट्रॉन्ग ठीक है, कैंडल बन। लेकिन एक चीज देखने वाली हाँ है जी। कि एक सिंगल कैंडल, ये कैंडल, क्या आप इस कैंडल को देख के बोल सकते हो कि बायर का जो इतना स्ट्रेंथ था वो एक सिंगल कैंडल में खत्म हो गया? नहीं, नहीं हुआ। नहीं सही। नहीं हुआ, ठीक ठीक है। है। श्रिंकनेस अलग तरीके से होती है, श्रिंकनेस ये होती है, ये देखो, ठीक है। बड़ी बॉडी छोटी, एकदम छोटी, इससे बोला जाता है श्रिंकनेस, ये होती है श्रिंकनेस। ये नहीं है एकदम ही बड़ी, ये इसमें भी ओके। काफी अच्छे खासे बायर थे, एकदम ही बायर खत्म हो गए, ठीक है। इसका मतलब ऐसी कैंडल जब एक डेंजर जोन में क्लोजिंग देगा, तो हम दोबारा बायर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर बायर उसको डोमिनेट नहीं करता, फिर हम सेलर के साथ फिर जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब सेलर ने जब यहाँ से एंट्री ली, इसने बायर जोन में यहाँ पे अब हमें पता है, हमने ये देख लिया कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ गए, बायर ने यहाँ रिट्रेस किया, और बायर ने रिट्रेस का किया जहां से सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हम यहाँ से पुट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, इजिली कर सकते ठीक हैं, है। ठीक है। क्यों? मार्केट ठीक में ठीक। अब सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये बायर इसको डोमिनेट नहीं कर पाया, और ये सेलर के ठीक एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन खा रहा है, इसका मतलब यहां से सेलर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, फुल प्ले सकते। ठीक ठीक है। है। अब हाँ जी। मैंने आपको बोला था कि जब करेक्टिव वेव, अब करेक्टिव वेव देखो, अगर सेलर को नीचे जाना था तो इसको डोमिनेट करती, हम बोलते कि हाँ भाई, अगर इस कैंडल के बाद, एक सेकंड, अगर इस बुलिश कैंडल की इस पॉइंट पे क्लोजिंग के बाद अगर ये सेलर की कैंडल लाइक ऐसे आती, मैं श्योर हो जाता है कि ये कैंडल प्रीवियस सेलर्स के पास जितना स्टॉक था अब उससे भी ज्यादा है, और नेक्स्ट लेवल ओके। दूर है। मैं इस गैप को देखता हुआ ओके। मैं पुट के साथ चला जाता, समझ रहे हैं? ठीक है। क्यों? सेलर के अंदर जी। इंक्रीजिंग हुई, सेलर की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। ठीक है। अब सेलर के पास माल ज्यादा है, सेलर के पास माल ज्यादा है तो रेट गिरेगा, ठीक है। ठीक है। वो एटलीस्ट इस लेवल को टच करती, हाँ जी। एटलीस्ट इस लेवल को टच करती। हाँ, उसके बाद अगर दोबारा सेलर की कैंडल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे अगर ऐसे श्रिंकनेस दिखा देती, मैं समझ आता करेक्टिव वेव खत्म, अच्छा ठीक है। करेक्टिव वेव खत्म। क्यों? श्रिंकनेस आ गई, सेलर में श्रिंकनेस आ हम्म। गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हुआ। जैसे ही सेलर ने अब बायर, बायर की कैंडल देखो लोअर रिजेक्शन की बिना आई है। एक चीज ध्यान रखना, हम्म। स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या होते हैं? हाँ जी। स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं ये लेवल जो न्यू लो नहीं न्यू लो नहीं बनाते, जैसे कलर चेंज हो गया, बायर्स ने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ओके। ठीक है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब कलर चेंज हुआ इसने प्रीवियस
हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे कैंडल डायरेक्ट ओपन होकर डायरेक्ट सेलर की कैंडल बन गई, प्रीवियस हाई के ऊपर हाई नहीं बनाया, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। जब मार्केट दोबारा जब घूम के यहाँ पे क्लोजिंग देगी ना, आप यहाँ से पुट की ट्रेड ले सकते हो इजीली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर बिना हाई बनाया है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। अच्छा, दोबारा करेक्टिव वेव, अब देखो यहाँ पे यही हुआ, करेक्टिव वेव ने जब यहाँ पे अपनी वीकनेस दिखाई और आपने चीज देखी, इस कैंडल ने अब दोबारा कलर चेंज हुआ, अब ये कैंडल प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना रही है, इसका मतलब यहाँ पर बाहर की डिमांड है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा कि ये बेरिश कैंडल इस बुलिश कैंडल को डोमिनेट नहीं कर पाई। ऑलरेडी हमने देखा कि न्यू हाई, अब छोटा सा हाई है लेकिन हाई है, देख रहे हो? जी। ये हाई और सेलर्स में श्रिंकनेस और इन बायर्स में इंक्रीजिंग न्यू हाई, ये सिग्नल ये दे रही है कि सेलर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में बायर्स में डिमांड ज्यादा है। ये न्यू हाई, तभी तो कैंडल ओपन होते ही पहले प्राइस न्यू बनाया, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया, मतलब यहाँ पर बायर की डिमांड ज्यादा है। बायर कैंडल ओपन होती ही पहले बायर एंटर हुए, फिर सेलर आए, फिर रिजेक्शन, अब एंड ऑफ द टाइम श्रिंक कैंडल हो गई इसके कंपेयर। अब हम यहाँ से कॉल के साथ जा सकते हैं, श्योरली जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू हाई और श्रिंकनेस। ठीक है, करेक्टिव वेव नीचे नहीं जाएगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि वो लेवल हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है जो प्रीवियस लो से नीचे लो ना बनाए। जैसे कि मैंने आपको एक बुलिश कैंडल बताया था, इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया और ये कैंडल उसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर आकर रिजेक्शन खा के न्यू हाई बना के क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म कर रही है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर रुकी है, हम कॉल के साथ जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब ये कैंडल, अब बुलिश कैंडल आई लेकिन इसको डोमिनेट नहीं कर पाई, देख रहे हो? ये बुलिश कैंडल इसको डोमिनेट नहीं कर पाई। अब देखो, ये बुलिश कैंडल इससे छोटी हो गई, ऐसा क्यों? भाई कॉमन सी बात है, जब करेक्टिव वेव ने यहाँ पे हार ही मान ली, सेलर्स के पास सप्लाई नहीं है, सेलर्स में जाने नहीं है, तो इंपल्सिव वेव को कंटिन्यू कर देना चाहिए था, लाइक ऐसे इसका हाई ब्रेकआउट कर देती, हम श्योर रह जाते हैं मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है, और ब्रेकआउट के बाद हमें सेलर्स की एंट्री की उम्मीद भी नहीं है। क्यों? करेक्टिव वेव ने पहले ही हार मान ली, तो ब्रेकआउट के बाद हमें रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। याद है मैंने बताया था? हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी। अब दोबारा, अब लेकिन हमारे लिए कंफर्म नहीं है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई कॉमन सी बात है, हमें उम्मीद थी कि बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती, लेकिन उल्टा ये बायर तो इस सेलर को डोमिनेट नहीं कर पाए। हो सकता है ये सेलर मिड में से ही डोमिनेट कर दे, क्योंकि करेक्टिव वेव अभी भी कोशिश करेगी इस लेवल को टच करने की। इसकी वीकनेस को देख के ना, ये सेलर मिड में से कोशिश करेगा कि इस लेवल को टच करने के लिए एक बेरिश कैंडल फिर बना दे, है कि नहीं? और ये वही हरकत कर रही है, ये वही हरकत कर रही है, बायर वीक आया। अच्छा, उसके बाद दोबारा बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल, नो अपर रिजेक्शन, और इसने स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट, मतलब उस लेवल का ब्रेकआउट किया जहां पर ऑलरेडी हमने देखा सेलर ने वीकनेस दिखाई थी, और इस कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया था, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ये वीक लेवल है। वीक स्ट्रॉन्ग लेवल क्या था मैंने आपको बताया था, ये जो कलर चेंज हुआ लेकिन प्रीवियस लो से नीचे लो ना बनाए, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये देखो लो ना बनाए, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब ऐसे लेवल का ब्रेकआउट हो, अब कलर चेंज हुआ, रेड कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया था, जब ऐसे लेवल का ब्रेकआउट होता है तो 85% रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि जो जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है वो वीक है। ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड थी, कैंडल ओपन होती पहले डिमांड दिखा रही थी, और डिमांड किसकी होती है? बायर्स की, और बायर ने ही ब्रेकआउट किया, तो रिट्रेसमेंट नहीं आती। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, क्लियर? समझ क्लियर। अच्छा, अच्छा अब देखो दोबारा ऐसे ही, अब यहां पर एक चीज देखो, हायर हाई, हायर लो बनाने जाना था, नहीं बना पाई, हायर हाई,
हाई बनाने चली गई, ठीक है। अब सेलर के अंदर श्रिंकनेस है, मेरे लिए ये कंटिन्यूएशन कैंडल, बट मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेवल नहीं दिखा, और ये कैंडल जो प्रीवियस हाई सुपर हाई बनाए बिना आ रही है, इससे कंफर्म हो रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, कंफर्म कर रही है लेवल, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, हायर हाई बना दिया, अब यहाँ पर सेलर की कैंडल है, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाए बिना, मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया से सेलर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल इंक्रीज हुई है, मतलब कि अब ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात हमने देखा हायर हाई बना दिया, अब इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाली कैंडल थी ये, तो सेलर को सिर्फ इसको रिटच करना चाहिए था, मार्केट को दोबारा हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन हमें ये क्या देखने को मिल हाँ रहा है, जी। सेलर की सप्लाई ज्यादा देखने को मिल रही है, सेलर के अंदर इंक्रीजिंग मींस सेलर के अंदर सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट पहले भी करेक्टिव वेव इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर पाई, दोबारा बायर आए, दोबारा सेलर इंक्रीज बॉडी के साथ अब इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने रिजेक्शन खा के इसके पास क्लोजिंग दी। मैं कुछ नहीं कहूंगा क्यों, क्यों ना हम कॉल के साथ जा सकते हैं ना हम पुट के साथ जा सकते हैं, क्यों? हाँ, सेलर के अंदर इंक्रीजिंग हुई, लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये ऑलरेडी उसको टच कर चुका है। अगर इस कैंडल ने इसको टच करे बिना रिजेक्शन खाई होती तो मैं पुट के साथ फिर जाता, क्यों? मार्केट में सेलर ने भी स्ट्रॉन्ग लेवल को टच नहीं किया, इस पॉइंट से बाहर एंटर नहीं हुए, लेकिन यहां पर देखो ब्रदर, मार्केट में बायर इस सेलर ने इस पॉइंट को टच करके रिजेक्शन खाई है, मतलब कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है सेलर की इंक्रीजिंग को देखता हुआ। ठीक है, हाँ ठीक। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही जतिन भाई। नो साउंड। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डीपली कैंडल स्टिक रीडिंग करने लग गया, ये चीज अभी बताने का फायदा इतना है नहीं, लेकिन मेन चीज आपको स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर के लिए भी थोड़ी कैंडल की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, अब ट्रेंड में बायर के अंदर श्रिंकनेस, उसके अंदर सेलर के अंदर इंक्रीजिंग, इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जो श्रिंक हो जाए वो रिट्रेसमेंट है, जो इंक्रीज हो जाए वो मोमेंटम बनाएगी। मोमेंट। अब ये इंक्रीज हो गई है, लेकिन गलती क्या है, ये बायर्स एरिया में क्लोजिंग दे रही है, ये बायर्स एरिया में क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। हाँ जी, बायर्स एरिया के पास क्लोजिंग दे रही है, वो भी इंक्रीज बॉडी, लेकिन देखो ये 50-50 चांस है, यहाँ लेवल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कैंडल इंक्रीज हो रही है, तो 50-50 है। क्या हम लेवल को देख के बायर के साथ जाएं? लेकिन बायर के साथ कैसे जा सकते हैं, हमें तो सेलर में इंक्रीजिंग दिख गई, तो ये 50-50 सिचुएशन है, ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हम देखो, मार्केट में जरूरी नहीं है आप कैंडल पे कैंडल ठोके जाओ, नहीं, मार्केट जब तक आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छा सिग्नल नहीं देती, ट्रेड मत लो, वेट कर लो इससे अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये सेलर जब यहाँ क्लोजिंग दी, अब देखो यहाँ पे बायर आया स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये कैंडल प्रीवियस हाई से, प्रीवियस लो से नीचे लो बना रही है, इसका मतलब जब कैंडल ओपन हुई पहले सेलर एंटर हुए, फिर जब बायर आए फिर बायर ने एंट्री नहीं, मतलब यहां पर अभी भी सेलर की इंक्रीजिंग के बाद सेलर की जो प्रेशर था वो था, ठीक है। सेलर के पास स्टॉक था, तभी वो माल बेचने के लिए नीचे जा रही थी,
ठीक है, तो मैं इवन ये जा रही कैंडल स्ट्रॉन्ग आई है, अब आप बोलोगे ये कैंडल इससे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कैंडल न्यू लो बना रही है और ऑलरेडी हमें मार्केट में ठीक है। सेलर की इंक्रीजिंग दिख गई है। इसका मतलब इस कैंडल के बाद सेलर की कैंडल आ सकती है। अगर इस कैंडल के बाद अगर एक बेरिश कैंडल ऐसे आती, मैं कॉल के साथ जाता हूं। क्यों? क्योंकि अब ये जो सेलर की कैंडल है वो इससे श्रिंक हो गई। ठीक ठीक है, उसके बाद और ये ठीक। किस लेवल पर रिजेक्शन कर रही है जहां से हमें बायर की एंट्री दिखी बहुत स्ट्रांगली। लेकिन यहां पे क्या हुआ, बायर ने जब एंट्री ली, बायर की एंट्री के बाद लेकिन बायर न्यू लो बना रहा है, इसका मतलब सेलर की सप्लाई है, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने एक चीज देखी, तभी ये सेलर की कैंडल ने, आपने एक चीज देखी, ये सेलर की कैंडल गैप डाउन ओपनिंग करके एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ओपनिंग दे रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। ये कैंडल ने इंगल्फ करा। अब ये कैंडल कंफर्म करती है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, लेकिन आप एक चीज देखो, ये उसी एसएनआर पे क्लोजिंग दे रही है, हम्म। उसी एसएनआर पे क्लोजिंग दे रही है। हाँ जी। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन क्या हो रहा है कि यार जब यहां पर मार्केट में इस कैंडल ने यहां पे क्लोजिंग दी, ठीक है, मैं कॉल के साथ चला जाता अगर मैं इस बेरिश कैंडल के अंदर न्यू हाई देख लेता। न्यू हाई मींस ऑलरेडी हमने देखा, ये देख रहे हो आप, हम्म। ये कैंडल इससे बड़ी हाँ है, जी हाँ जी। ये कैंडल प्रीवियस वाले बायर से बड़ी है, मतलब बायर्स के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ लेकिन जी। इस पॉइंट में स्विंग लो बन रहा है, मतलब न्यू लो बन रहा है, मतलब सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये बायर इतना स्ट्रॉन्ग था तो कैंडल ओपन होते ही पहले न्यू हाई क्यों नहीं बना? सेलर डायरेक्ट नीचे आया, मतलब यहां पर अगर मेरे को कैंडल ओपन होती न्यू हाई दिख जाता, फिर यहाँ एसएनआर पे क्लोजिंग देता, इवन इंगल्फिंग थी, मैं हम्म। कॉल के साथ चला जाता। क्यों? न्यू हाई कंफर्म कर ठीक रहा है। है कि एसएनआर पॉइंट से बायर एंट्री देगा। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब मैं कैंडलस्टिक रीडिंग के बारे में एक एक पॉइंट समझाऊंगा ना, तो आपको ये चीजें समझ आएगी। हाँ जी। आज आपका मैं बस ये मार्केट में दिखाना चाहता था कि करेक्टिव वेव इंपल्सिव वेव कैसे बनती है। ठीक है, आपको कैंडल्स को थोड़ा अच्छा। बिहेव देखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई, अब इंपल्सिव वेव यहां से देखो, अब करेक्टिव वेव के बाद अब यहाँ पे क्लोजिंग दी। ये कैंडल मेरे हिसाब से फेक ब्रेकआउट हुआ है, मैं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है। शायद इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर सेलर बिना हाई बनाया आया था तो सेलर्स का प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमें रिजेक्शन दिखी है, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए था, बट नहीं, ये फेक ब्रेकआउट है। तभी तो देखो, जैसे ही सेलर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, बायर सडनली इस लेवल के ऊपर आया, सेलर ने फिर इस लेवल का फेक ब्रेकआउट किया, दोबारा बायर ऊपर आया। इसका मतलब सेलर बार बार इस लेवल का फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बायर नेक्स्ट कैंडल भी ही लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब देखो करेक्टिव वेव के बाद, अब ये चला था इंपल्सिव वेव, ये चला करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव के बाद स्ट्रॉन्ग बायर के आने के बाद सेलर्स आया, अब सेलर के बाद दोबारा अब बायर आया। अब ये चीज देखने वाली है, दोबारा भी इंपल्सिव वेव होना जब स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर देखो अगर रिवर्सल हुआ, ये रिट्रेसमेंट है, तो ये कॉन्टिन्यूशन क्यों नहीं किया इसने, इसने हम्म। इसको डोमिनेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल इसकी तरह, डोमिनेट क्यों नहीं? सही है। बिल्कुल इसकी तरह। इसका हाँ मतलब जी। करेक्टिव वेव कंटिन्यू करना चाहती है, जैसे कि यहां पे कर, ऐसे ही है। जब एक एक डाउन ट्रेंड में दोबारा एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद सेलर इसके कंपेयर वीक आए, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद बायर ने इसको हाँ जी। डोमिनेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बिल्कुल। ये रिस्क है। हाँ जी। ठीक है, और आप एक चीज देखो, सही। ये जो सेलर की कैंडल आई है, इसने प्रीवियस, ये प्राइस एक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये वीक्स रीडिंग अच्छा। है। और आपको एक चीज बता दूं, जितना मार्केट में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। उससे कई ज्यादा वीक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। एक एक न्यू हाई आपकी ट्रेडिंग किस पूरी की पूरी स्टोरी चेंज कर देता है, एक एक न्यू हाई। अब ये कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया,
तभी जब बुलिश कैंडल यहां से रिजेक्ट हुई तभी ये बेरिश कैंडल बनी। क्यों? न्यू हाई नहीं था, बायर की डिमांड नहीं दिखी यहाँ पे मुझे। वो आगे आगे आपको सब समझ आएगा, अभी आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा न्यू हाई क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे आगे समझ आ जाएगा। नहीं, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ ये देखिए, ये लेवल था, हाँ ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, इसने इसको डोमिनेट भी किया और न्यू हाई भी बनाया। तो ये नेक्स्ट कैंडल फिर और रेड बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए थी ना। एक सेकेंड, आप कहना चाहते हैं कि इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी? ग्रीन बननी चाहिए थी। मतलब आपका, एक सेकेंड, आपका कहने का मतलब है कि इस कैंडल के मैं बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आनी चाहिए थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, हाँ ये बायर है, ठीक है। ये बायर बायर है। इस कैंडल ने इस कैंडल ने इसको बुलिश कैंडल को डोमिनेट किया है हाँ और ये न्यू हाई बनाया है। तो हाँ। इसको फिर ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी ना। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, पहली बात, ये किस लेवल से है? आप एक चीज देखो, ये उस स्ट्रॉन्ग सेलर एरिया से है जिसने, अभी आपको मैंने बोला था कि वो लेवल स्ट्रॉन्ग होगा जिस जो कलर चेंज होगा, लेकिन प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाएगा। इसने नहीं बनाया, देखा? ठीक है ठीक है। और ये जी। कैंडल, कैंडल ओपन हुई, इस बायर ने कोशिश करी, पहले कैंडल ओपन होती कि बायर ने अपनी डिमांड दिखाई, जैसे इस लेवल को टच किया, सेलर आए बड़ी स्ट्रांगली एंड में बेरिश कैंडल फॉर्म करी। अब एग्जैक्ट जो बायर्स एरिया था वो ये ठीक है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये है बीच में गैप, बीच में है गैप। अब यहां पर देखने वाली बात है, ऑलरेडी हमें मार्केट में बायर्स का न्यू हाई दिख गया, सेलर कलर चेंज होती, बायर ने, सेलर ने न्यू हाई बनाया, मतलब बायर की डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो जब ये कैंडल यहां श्रिंक हुई, देखो ये कैंडल ने अभी तक ये बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी। ये बायर मिड में से एंट्री ले लेगा? ऑलरेडी आपने एक चीज देखी, हाँ, ठीक। ये एक लेवल है, ओके, देखो, सही है। ठीक है। ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, ब्रेकआउट के बाद ये रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस एरिया ने सेलर, रेजिस्टेंस एरिया से सेलर्स ने अपनी कंटिन्यूएशन दी। समझ रही है? ठीक है। हाँ ठीक जी, है, समझ। हाँ जी। ठीक है। और दूसरी हाँ चीज, जी। मैं इस कैंडल के बाद, ये देखिए, ये कैंडल ने जब यहां क्लोजिंग दी, मैं सेफ्टी मार्जिन से इस पे कॉल के साथ जाऊंगा। क्यों? ऑलरेडी हमें बायर्स में न्यू हाई दिख गया, मतलब कैंडल ओपन होती पहले बायर्स की डिमांड थी, पता लगे, मतलब बायर आएंगे। बायर कहां से आते हैं? अपने घर से। अब जब बायर्स एरिया पे सेलर्स की कैंडल श्रिंक हो गई, मैं इस कैंडल पे सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ जाता, बिल्कुल जाता। ऑलरेडी मुझे पता है ये एक एसएनआर पॉइंट है, और ये कैंडल, ये कैंडल इससे छोटी है, और न्यू हाई, मेरे को पता लग गया कि सपोर्ट लेवल से बायर एंट्री जरूर लेगा अगर सेलर्स के अंदर सप्लाई में वीकनेस दिख गई, और मुझे सेलर की सप्लाई में वीकनेस दिख गई। ठीक है, ठीक। समझे? मैं यहाँ पे कॉल के साथ जाता हूँ। जिस अब दोबारा जब मैं देखूंगा कि दोबारा, ठीक है, मैं सेफ्टी मार्जिन से जीता, मैं हार जाता अगर मैं कॉल की ट्रेड ओपनिंग प्राइस पे ले, लेकिन मैं ओपनिंग प्राइस पे लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल एक एसएनआर, माइनर एसएनआर से प्रेशर लेके आ रही है, मैं कॉल के साथ जाता ही ना, है कि ठीक नहीं? है, ये भी तो देखने वाली बात है ना भाई। ब्रदर, बिल्कुल। सेलर की जो सेकंड हाँ कैंडल जी, है, ये बेशक वो सेफ्टी श्रिंक मार्जिन। हुई है, बेशक वो श्रिंक हुई है, लेकिन वो हाँ जी। एसएनआर से प्रेशर ले रही है कि नहीं? लेकिन मैं यहां से कॉल के साथ इससे जाता, हाँ एक जी। तो श्रिंकनेस, दूसरा प्रीवियस न्यू हाई, और ये स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया पे क्लोजिंग दे रही है, जो कि एक एसएनआर पॉइंट, मेजर एसएनआर है, ठीक है। तो मैं ऐसे सेफ्टी मार्जिन के साथ कॉल के साथ जाता। अच्छा, मैं दोबारा इसकी क्लोजिंग के बाद फिर बायर के साथ जाता, श्योरली। अब तो श्योरली जाता। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज देखी, इस सेलर ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, बॉडी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, मतलब के
सेलर ने कोशिश करा पहले वाले सेलर बायर की रिजेक्शन पॉइंट का ब्रेकआउट करने की, लेकिन एबल नहीं है। सेलर में इतनी जान नहीं है कि वो इस एसएनआर का ब्रेकआउट कर पाए। और आपने एक चीज देखी, सेलर बैक टू बैक श्रिंक होती गई एक लेवल पर आके। जी जी। ठीक है ना, तो मैं यहां से कॉल के साथ जाऊं। हाँ जी, क्लियर। अब देखो दोबारा बायर की ठीक कैंडल आई, अब दोबारा बायर की कैंडल आई। अब देखो कैंडल ओपन होते ही सबसे पहले न्यू लो बना, इसका मतलब मार्केट में सप्लाई है। समझ रहे हैं आप बात को? है अभी। मार्केट में हाँ जी। सप्लाई है। और हमने एक कैंडल की आपने एक चीज देखी, ये कैंडल प्रीवियस लो का ब्रेकआउट भी कर रही है। इस कैंडल ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन कैंडल है कि नहीं? है ये सेलर्स के लिए बिल्कुल। कॉन्टिन्यूएशन। लेकिन इससे गलती पता है क्या हुई, ये एक उस लेवल पर आके बैठ गई जहां पर बायर ने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया था। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बायर से ये पे आके बैठ गई। स्ट्रॉन्ग लेवल। आज से ध्यान रखना, हाँ। अगर ऐसे पॉइंट पे कैंडल श्रिंकनेस के साथ बैठ रही है, आप इजीली लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो, इजीली। ठीक है, ये लेवल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो कलर चेंज हो गया, प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बना रहा। रेड टू ग्रीन हुआ, लेकिन इसने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, इसका मतलब लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो, लेवल। हाँ जी, अब देखो, अब ये कैंडल ओपन हुई। अब हमें पता है करेक्टिव वेव ने 2 टाइम्स कोशिश करी। पहली बात, करेक्टिव वेव ने यहाँ पे कोशिश करी, ब्रेक नहीं कर पाई इस लेवल को। दोबारा करेक्टिव वेव ने तो फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। बायर का जो इंपल्सिव, अब देखा इंपल्सिव वेव ये थी, बायर्स इंपल्सिव वेव थी, बायर में शूटनेस आ गई। मतलब अब जो इंपल्सिव वेव था वो अब करेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये रिट्रेस हो गई, ये दोनों रिट्रेस हो गए। अब ये नीचे जाना स्टार्ट हो गए। मतलब जो अप ट्रेंड था, हाई 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 लो हाई 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 लो हाई हाई बन रहे थे, अब लोअर लो लोअर हाइज बनेंगे। हाँ जी, समझ रहे हैं? क्योंकि क्योंकि हाँ जी, समझ। क्योंकि देखो, मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगी आके, अब दोबारा यहां रिट्रेस कर देगा, अब तो मार्केट नीचे चलने लग गई ना। सेम यहीं पे हुआ, हायर हाई हायर लो हायर हाई। लेकिन हायर लो इस यहां तक आना चाहिए था, लेकिन ब्रेकआउट करके उल्टा इंपल्सिव वेव को यहां श्रिंक करवा दिया। इस लेवल के नीचे इंपल्सिव वेव को वीक करवा दिया। अब करेक्टिव वेव उल्टा कंटिन्यू करने चल पड़ी। अगर ये बायर अभी भी श्रिंक होते और सेलर यहाँ पे पावर दिखा देती ना, और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती, और यहाँ एक सिंगल बायर की रिट्रेसमेंट आके अब इसे इंपल्सिव मानते। ठीक है, ओके, हाँ जी, समझ। ठीक है ना। लेकिन अभी हाँ नहीं, जी। अभी नहीं। अभी क्या हुआ है, बायर सेलर ने जब यहां क्लोजिंग दी, अब आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। ये न्यू हाई न्यू लॉस पे भी ध्यान मत देना मेरे भाई, मैं बस अभी आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मार्केट में कैंडल स्टिक जब आप समझ जाओगे ना, तो स्ट्रक्चर भी इजीली समझ आने लग जाएगा। इन सबका एक बंच होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद मैं पहले स्ट्रक्चर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मार्केट में जाना कहाँ है आप ये समझ लो। ठीक है, टेबल बनाना सीख जाओ एटलीस्ट। ठीक है, मार्केट जाना कहाँ जाती है, स्ट्रक्चर करना क्या चाहता है वो आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं कैंडल स्टिक रीडिंग समझाता हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, आपने एक चीज देखी, जब ये बायर की कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले न्यू लो बनाया, मतलब के सेलर में सप्लाई है, सेलर के पास माल है। ठीक है, सप्लाई है, ठीक है, वो बेचना चाहता है। ठीक है, अब लेकिन बायर ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी। ठीक है, और ये कैंडल ने इसको इंगल्फ करा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं इस कैंडल के बाद कॉल के साथ चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों? यहाँ पे जो मेन चीज है आपने देखी, ये सेलर की कैंडल, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है, सेलर को बढ़ाने वाली कैंडल है। ऑलरेडी मेरे को न्यू लो दिख रहा है, मतलब ये सेलर आएगा जरूर। इवन ये इंगल्फ कर गया, लेकिन मैं इस इंगल्फिंग पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है कि अब मार्केट में मेरे को पता है करेक्टिव वेव का दबदबा चलना स्टार्ट हो गया, तो इसकी क्लोजिंग के बाद हो सकता है ये कैंडल इस माइनर एसएनआर से रिप्लाई दे दे। ठीक है कि नहीं? ऑलरेडी हमें न्यू लो दिख गया, मतलब मार्केट में सेलर किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीजें अभी आपको काफी कैंडलस्टिक रीडिंग में भी काफी नई नई बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपके सारे मतलब कहते हैं ना दिमाग के घोड़े खुल जाने वाली बातचीत, वो एकदम धीरे धीरे सारे खुलने लग जाएंगे। ठीक है,
तो ठीक है। अब ये कैंडल ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, अब मुझे पता है न्यू लो, मतलब सेलर ने आना है। अब एक चीज देखो, मुझे ठीक है। पता है मार्केट में सेलर ने आना है, मैं क्या करूंगा, मैं वो पॉइंट देखूंगा जहां से सेलर की सप्लाई स्ट्रोंग है, जहां पर सेलर की सप्लाई ओके। स्ट्रोंग है। क्यों, मैंने देखा यार मार्केट में तो ठीक है। सेलर की सप्लाई एक यहाँ पर स्ट्रोंग थी, ठीक है, लेकिन ये तो एक इसने प्रीवियस हाई ठीक है। सुपर, नहीं मैं इस पे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे यहीं पर ही दिखेगा, यहीं पर है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, ठीक है। मुझे पता है मार्केट में यहाँ पर सप्लाई हुई है बहुत तगड़ी। क्यों मैं सप्लाई जोन क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। क्यों, बिकॉज ऑफ न्यू लो, मार्केट में सेलर आएंगे, जरूर आएंगे। और दूसरी चीज, दूसरी चीज, सेलर की इस कैंडल की वजह से, ये ट्रेंड को बढ़ाने वाली कैंडल है, ठीक है। ठीक है ना। जी। अब आप बोलोगे मेरे भाई ये कैंडल तो इससे छोटी है, छोटी मैटर नहीं करता, श्रिंक नहीं है, श्रिंकिंग मतलब लोअर रिजेक्शन नहीं है, लोअर रिजेक्शन के बाद छोटी हुई होती तो मैं मान लेता कि हाँ ये श्रिंक हो गई, ये श्रिंक नहीं है, नो लोअर रिजेक्शन, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, और कैंडल ओपन होते ही ठीक। स्विंग लो बना रहा है, मतलब सेलर आएंगे सही, लेकिन कहां से, अब आता है कहां से। मैंने जल्दी से फाइंड आउट कर लिया, ये रहा सप्लाई जोन, देखो रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल रिवर्सल। अब ये जब सेकंड कैंडल यहां रुकी विद रिजेक्शन, न्यू लो, सेलर की लास्ट कैंडल सेलिंग प्रेशर के साथ, मैं यहां से पुट के साथ जाऊंगा, इसके बाद नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। ये मेरे लिए रिस्की, इवन बुलिश कैंडल बन गए, बट मेरी नॉलेज मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रिस्की है। क्यों, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक माइनर एसएनआर भी है, ठीक है ना, ओके। मैं नहीं जाऊंगा, जी ठीक है। ऐसी ऐसी सिचुएशन। अब देखो, अब ये कैंडल, अब देखो कॉमन सी बात है, प्रीवियसली सेलर यहां से आया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट हुआ, अब क्या हो गया, बायर के अंदर इंक्रीजिंग, सेल के अंदर श्रिंकनेस। थिंकनेस। ये कैंडल अगर इसका रिप्लाई था, क्योंकि हमें पता था ये रिप्लाई देगी जरूर अपने सेलर एरिया से, बिकॉज ऑफ न्यू लो, सेलर रिप्लाई देगी जरूर, तो सेलर ने वीकनेस क्यों दिखाई, सेलर श्रिंक क्यों हो गई, इससे बोलते हैं श्रिंकनेस, ओहो, इसे बोलते हैं श्रिंकनेस, सेलर श्रिंक क्यों हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि यहाँ पर एक बायर जोन भी है, देखो देखो, बायर्स एंट्री, बायर्स एंट्री, सेलर एंट्री, सेलर एंट्री, सेलर एंट्री, ब्रेकआउट के बाद बायर एग्जैक्ट वहीं रुका है, ठीक है। मैंने वेट करा, मैं कह रहा हूं मैं एक पल को वेट करता हूं, क्योंकि मैं, मेरे को कुछ नहीं पता, क्या पता इसके बाद सेलर भी एंट्री हो जाए, लेकिन मुझे कंफर्म है कि बायर ही आएंगे, 85% कंफर्म है, लेकिन मैं डर इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सेलर जोन है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, प्रीवियसली सेलर एरिया से सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो अब श्रिंक क्यों हो गए, इसकी इंक्रीजिंग के बाद ये श्रिंक क्यों हो गया, और ये कैंडल इससे वीक क्यों है। मतलब पहले आप एक कॉमन सी बात है, एक सिंपल सा एक लॉजिक मिलाओ, सेलर के पास इतना माल था पहले, जब बायर्स की औकात देख ली यार, बायर के पास बहुत डिमांड है मार्केट में, बायर सारा प्रोडक्ट खरीदने की औकात रखता है, तो सेलर के प्रोडक्ट के अंदर कमी क्यों आ गई, और दोबारा लोअर रिजेक्शन क्यों आ गया। इसका मतलब कुछ बायर ने इधर भी माल खरीदा, इसका मतलब कि हम बायर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब ये कैंडल कंफर्म करती है कि मार्केट अप की तरफ जाएगी, कंटिन्यू करेगी, और हमने न्यू लो भी नहीं देखा, देखा आपने, इस कैंडल ने प्रीवियस सेलर से नीचे लो भी नहीं देखा, मतलब हमें सेलर की एक्सपेक्टेशन नहीं है, सही है, ठीक है। अब ये कैंडल हमारे लिए कंफर्म हो गई इंगल्फिंग, जिस एक माइनर पॉइंट को सेलर ब्रेकआउट करके आई थी, इसको अब दोबारा बायर उसका डबल बॉटम पैटर्न बना के मार्केट दोबारा श्रिंकनेस दिखा के, ये कैंडल कंफर्म करती है मार्केट इंपल्सिव वेव चलना स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हमने कैंडल्स पकड़नी है, जब डायमंड कैंडल मिले तभी। तीसमार खान नहीं बनना, तीसमार खान बनने के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो गई, हमें तीसमार खान नहीं बनना।
अपना एक्सपीरियंस लेते रहो, एक्सपीरियंस बढ़ाते रहो, इंशाल्लाह एक दिन कंटिन्यूशन ट्रेडिंग भी करोगे, सब समझ आएगा। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा मंदी चलने लग गई है, इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो ठीक है। अब देखो, अब ये कैंडल, अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बोला था, वो लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं जो लेवल प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाता। अब देखो ये रिट्रेसमेंट आई थी, लो नहीं बनाते। कंटिन्यूशन हुआ था, इसने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, नहीं नहीं बनाया। बनाया। देख ठीक लो है। इसका लो चेक करो, नहीं। आप रीड कर लो इसका लो, ये देखो बेरिश का लो दिखा रहा है 761, ये देख रहे हो यहाँ पे ब्रदर, ये लो अभी अभी हाँ जी, दिखाऊंगा, हाँ हाँ जी। 761, और इसका लो देखो, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, 761 766, ये क्या दिखा रहा है, लेकिन न्यू लो नहीं बना, इसका लो है 3761 3766, मतलब ये इससे, ये क्या बता रहा है, एक सेकंड भाईजान, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इसने लो नहीं बनाया यार, हाँ नहीं बनाया, ये तो अच्छा ऊपर है ना, लो तो ही ना बनाया, ये प्रीवियस लो है यहाँ पर, और फोर इसने फोर। इसने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, देखा आपने। अब ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन हाँ जी। कैंडल है, क्यों, क्योंकि जब बायर, ये बायर प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देखा आपने, प्रीवियस हाई का, हाँ जी। ये रिजेक्शन क्या है, मतलब ये रिजेक्शन क्या है, मतलब इस बुलिश कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन मिली है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का, मतलब एक थोड़ा बहुत नॉर्मल रिजेक्शन पॉइंट, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर इंटरेस्टेड हैं। अगर बायर उससे ज्यादा पावरफुल होंगे तो तभी तो बोलते हैं हम, अगर हाई ब्रेक कर दिया, की लेवल ब्रेकआउट कर दिया, तो हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल हो जाते हैं कि मतलब सेलर हाँ ने जी। जब यहाँ से रिजेक्ट किया, बायर ने उस पॉइंट को ब्रेकआउट करके कंफर्म हाँ कर जी। दिया, हाँ भाई ये रिजेक्शन पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, ओपन होगी, इसको रिटच करके एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपने एक चीज देखी, पहली बात, एक चीज देखो, मैं आपको रिजेक्शन की डीपनेस बताता हूँ, मैं आपको कैंडलस्टिक टाइम पे भी बताऊंगा, बट कोई बात नहीं अभी बता देता हूँ। रिजेक्शन क्या है, हाँ। इसका मतलब जब कैंडल ओपन हुई, हम्म। ओपन हुई, ऊपर गई 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 गई, जब इसको टच किया ना, कुछ सेलर ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके क्लोजिंग यहां ठीक। दिलवा दी, इसका मतलब यहां पर कुछ ठीक है। सेलर है, यहाँ पर कुछ ठीक सेलर है। है जो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। अगर तो बायर के अंदर जान होगी, बायर के अंदर जान होगी तो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करेगा, कंटिन्यूएशन सिग्नल बना देगा। सही है। लेकिन अब यहां पे देखा, इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट ही करा, न्यू लो, इसका मतलब यहां पर सेलर की सप्लाई ज्यादा है, देखा आपने, न्यू लो कंफर्म कर हाँ रही जी। है कि यहां पर सेलर की सप्लाई ज्यादा है। और आपने एक चीज देखी, ज्यादा। आपने एक चीज देखी, ये कैंडल इससे छोटी है, हाँ जी। मतलब जब बायर यहां तक पहुंचा, बायर की डिमांड कम हो गई, बायर के जो बॉडी के अंदर जो बायर्स की क्वांटिटी थी वो कम हो गई, क्योंकि बायर्स को पता लग गया मार्केट में इस पॉइंट पर सेलर्स बहुत है, ठीक है, सही है। ठीक है। हाँ जी। अब दोबारा, हाँ जी। ठीक है, हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड ले लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है हायर हाई, हायर लो बन गया, हायर हाई बनने के साथ स्विंग लो और प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट ना करना, और वीक कैंडल प्रीवियस से, इसका मतलब कि मार्केट अब लोअर लो बनाने आएगी, और लोअर लो कहां तक बनाने आएगी भाईजान, लोअर लो बनाने आएगी, डेंजर जोन। नहीं नहीं नहीं, लोअर लो कह रहा हूँ, हायर लो बनाने आएगी मार्केट जब इसको टच करने आएगी, मार्केट इसको जब टच करनी आएगी, तो इसको इसको एक टच करने के लिए, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक कैंडल इसको रिट्रेस करने आएगी, ऑलरेडी हमें यहाँ पे न्यू लो दिख रहा है, प्रीवियस लो से नीचे लो, और प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी करा नहीं करा, और ये कैंडल पहले वाली से छोटी है, इसका मतलब हम सेलर्स की एक्सपेक्टेशन छोटी। कर सकते हैं, सेलर सेलर बता रहा है कि मैं ठीक है। आऊंगा, ठीक है। ठीक है। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सेलर की कैंडल देखो, सेलर की कैंडल जब ओपन हुई, पहले ओपन होकर न्यू हाई बनाया, फिर कैंडल आई, फिर रिजेक्ट हुई, इसका मतलब इस एरिया में हमें पता लग गया कि सेलर से ज्यादा बायर ज्यादा डिमांडेड है, और ये फायर। कैंडल इसको डोमिनेट नहीं फायर। कर पाई,
ये कैंडल इसको डोमिनेट नहीं कर ये पाया। कंटिन्यूएशन। हाँ रहमान ठीक वो है। कर रहा है ग्रुप में, देखियो पर्सनल मैसेज कर दें कि ऐसे मत फालतू की बहस कर। अच्छा अच्छा, उसके बाद अब हमें ये क्या वीक कैंडल क्या शो कर रहा है कि इस एरिया में जितनी स्ट्रॉन्गनेस हमें सेलर्स की दिखाई गई थी उतने ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं आए। उतनी है नहीं है। ठीक है, नहीं है, ठीक है। मार्केट में इस पॉइंट पर हाँ सेलर जी। की सप्लाई ज्यादा नहीं है। ठीक है, नहीं ऑलरेडी है। हमें यहां पर देखा हाँ बायर्स जी। के अंदर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, और सेलर की रिजेक्शन पॉइंट से हमें देखा सेलर आए वीक, ऑलरेडी बायर्स न्यू हाई बना रही है, मतलब कि यहाँ डिमांड ज्यादा है। मैंने आपको क्या बोला था, जब एक बुलिश कैंडल उस लेवल का ब्रेकआउट करे जो कैंडल प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना दे, मतलब यहां पर भी डिमांड दिखी, यहां पर भी डिमांड दिखी, हाँ यहां पर जी। भी डिमांड दिखी, और इस कैंडल ने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, इसका मतलब यहां पर सप्लाई नहीं नहीं है, बनाया। सप्लाई नहीं है। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इंगल्फ कर ठीक। रही है बिना न्यू लो बनाए बिना, इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है। अपनी जायदाद भी लगा दोगे ना इस कैंडल पे, तब भी आप जीत जाओगे। ओके, समझ रहे हो? समझ गया जी। मार्केट में बॉडी के साथ विक इतनी इंपॉर्टेंट रखती है, हर एक प्रो ट्रेडर विक देखता है। कोई नहीं बोलेगा आपको कि मैं विक देखता हूं, हर बंदा बोलेगा हाउ टू लर्न कैंडल स्टिक रीडिंग। विक रीडिंग के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। कोई नहीं, क्योंकि उसको सबको सही। पता है, सबको पता है अगर विक रीडिंग सिखा दी तो ये मेरे से पेड कोर्स नहीं लेगा। अगर मैंने मार्केट में, अगर यूट्यूब पे अगर मैंने विक्स रीडिंग सिखा दी कि कोई पेड कोर्स नहीं लेगा। सच बता रहा हूं, मैं मार्केट को जितना खा के बैठा हूं ना, मुझे इतना पता है कि हाँ। न्यू हाई न्यू लोस, जिसको मैं स्विंग हाई स्विंग लोस बोलता हूं, अभी मैं आपके आगे न्यू हाँ हाई जी। कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे स्विंग हाई स्विंग लोस बोलता हूं, मेरी आदत है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कर हाँ रखती जी। है। ठीक है, अब ये अब देखो, अब आपने देखा बायर के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल थी, लेकिन सेलर अगर बायर के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल थी तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्यों नहीं बनी? अच्छा, बायर्स के अंदर प्रेशर है, बायर की स्ट्रॉन्ग, अब आप बोलोगे ये श्रिंक हुई है, लेकिन ये श्रिंक नहीं हुई मेरे भाई। श्रिंकनेस होती है अपर रिजेक्शन भी हो, तब श्रिंकनेस बोला जाता है कि वो श्रिंक ओके। हो गई। ये श्रिंक नहीं है, ये ट्रेंड को बढ़ाने वाली अच्छा। कैंडल है। समझे? ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। श्रिंकनेस हाँ होती है जी। मेरे भाई। ये ये तीनों कैंडलों को बोलूंगा मैं श्रिंक, इससे बोला जाता है श्रिंक। हाँ जी। ओके, दोनों तरफ रिजेक्शन हो और दोनों छोटी तरफ हो। रिजेक्शन। हाँ जी। हाँ। अच्छा, दोबारा देखो, अब देखो बायर ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मेजर ट्रेंड अप, तो ये कैंडल ओपन होते ही इसने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई क्यों नहीं बनाया? हाई क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब यहां स्ट्रॉन्ग पर लेवल। स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। सेलर स्ट्रॉन्ग लेवल। डायरेक्टली एंटर हुए हैं। ठीक। इवन इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दे दी, आप कॉल के साथ मत चले जाना, नहीं। अब ये सोचो अरे ये तो डेंजर जोन में क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर ये कैंडल प्रीवियस हाई सुपर हाई बनाती और यहाँ पे क्लोजिंग देती विद रिजेक्शन, फिर चले जाते आप कॉल के साथ, क्योंकि प्रीवियस फिर। बायर्स का मोमेंटम, कैंडल ओपन होती है हाँ। हमें न्यू हाई दिखा, मतलब बायर्स की डिमांड है ऑलरेडी, ये जहां से बायर्स ने प्रेशर लिया था ये उधर क्लोजिंग दे रही है विद रिजेक्शन, और मतलब रिजेक्ट हुई है और श्रिंक हुई है, तो आप कॉल के साथ जा सकते थे। लेकिन ये कैंडल सिचुएशन क्रिटिकल है, क्यों? ये बेरिश कैंडल बता रही है मैं भी स्ट्रांग हूं, लेकिन मेजर ट्रेंड अप है और बायर की लास्ट कैंडल बहुत स्ट्रांग है बाइंग प्रेशर के साथ, और ये क्लोजिंग डेंजर जोन में दे रही है, ठीक। कुछ भी हो सकता है। ऐसी ट्रेड स्किप करो, ठीक। स्किप करो जितना हो सके। ठीक। ठीक। ठीक है, हाँ जी जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैंडल के बाद फिर सेलर की कैंडल आई, अब इसने प्रीवियस लो से नीचे लो बना दिया, इसलिए इसने इस लो से नीचे लो बना दिया। और आपने एक चीज देखी, जब बायर सेलर ने यहां क्लोजिंग दी बायर जोन में, और प्रीवियसली बायर स्ट्रॉन्ग था, मेजर ट्रेंड अप था, तो यहां से बायर की कैंडल क्यों नहीं आई? बायर के पास अपॉर्चुनिटी थी, ध्यान से देखो, बायर के पास हाँ जी, अपॉर्चुनिटी उसको थी, अपॉर्चुनिटी थी। आ सकता हाँ था, जी। नहीं आया। उल्टा सेलर की कैंडल आ रही है न्यू जी। लो, प्रीवियस इस लो से नीचे लो बना रही है, कंफर्मेशन कैंडल के मार्केट नीचे जाना चाहती है। ठीक है। क्लियर? क्लियर। क्लियर। अच्छा, नहीं, लेकिन इसमें 50-50 चांस नहीं थे, किस चीज का मेरे भाई? क्योंकि ये लेवल, एक मिनट,
यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी ये वाली, ये 50-50 चांस नहीं थे यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाती। मतलब आप कौन सी कैंडल, इस कैंडल के बाद की बात कर रहे हो या इस कैंडल के बाद की बात कर रहे हो? ये जिधर इस कैंडल के बाद की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ना ये हो इसके सकता है ये नहीं नहीं नहीं, हमारी पुट ही जानी थी मेरे भाई, पुट ही जानी थी। अच्छा फोर्टी जानी थी, क्यों ठीक जानी है। थी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपका भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्यों? कैंडल ने, कॉमन सी बात है, देखो ना, इजिली न्यू हाई बन सकता था, न्यू हाई नहीं बना, ध्यान से हाँ देखो। जी, अगर न्यू हाई बना देता ठीक है। तो इस रिजेक्शन के बाद ट्रेडर कॉल की ट्रेड ले लेते, क्योंकि वो समझ आता था कि डिमांड ज्यादा है, बायर्स की डिमांड ज्यादा है, तो सेलर की श्रिंकनेस को देखते ओके। बायर कॉल के साथ चले जाते। लेकिन वो यही सिग्नल ओ, देनी चाहती थी कि सेलर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को टच करेगी, तभी उसने स्विंग हाई, न्यू हाई नहीं बनाया, न्यू हाई नहीं बनाया। ओके, क्योंकि देखो ना, ठीक है। कोई हाई बनाना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। अब इस कैंडल ने, अब हाँ देखो जी। इधर भी छोटी सी विक थी इस कैंडल के अंदर, लेकिन इसने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई क्यों बनाया? क्योंकि उसको पता था कि श्रिंकनेस के बाद ट्रेडरों को ये सिग्नल दिया गया है, ये न्यू हाई बना के, कि जब ये श्रिंक हो जाएंगे तो आप कॉल के साथ जा सकते हो। ठीक है। यहां पे नहीं, क्योंकि इसने न्यू हाई नहीं बनाया, आपके सामने लाइव सिग्नल है, इसने न्यू हाई बनाया है, जी इसलिए जी इसके जी। श्रिंकनेस के बाद हमें कॉल की कैंडल दिखी। इसने स्विंग हाई नहीं बनाया, तब इसके श्रिंकनेस के बाद हमें सेलर बायर की एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, उल्टा न्यू लो से हमें ये कंफर्म हो गया सेलर आएगा। ठीक है। ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा ना मार्केट में आपको आने वाले दिनों में, कि आप मजा आ जाएगा, बट हाँ जी। मेहनत करते रहना। ठीक है, डीपली आपको सारी चीजें बता दूंगा, प्योर प्राइस एक्शन जिसे बोलते हैं ना, वो बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी। बट प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप इस कैंडल पे हमने देखा ब्रदर, ये कैंडल हमारे लिए कंफर्म थी कि सेलर नीचे आना चाहते। क्यों? हमें यहाँ पे सेलर की स्ट्रॉन्गनेस दिखी, बायर की डिमांड नहीं दिखी। बायर की डिमांड हमें यहां पर दिख रही है। जी। क्यों? क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस लो से लो नहीं बनाया था, आपने एक चीज देखी, इसका नहीं मतलब बनाए। अगर हमें इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से लेवल है। रिजेक्शन दिख गई है, इसका मतलब एक तो हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों स्ट्रॉन्ग लेवल है? मैंने आपको बार बार ये सिग्नल दिए हैं, जो कैंडल कलर चेंज और प्रीवियस लो से नीचे लो ना बनाए, और कैंडल्स वहां पर वो आते स्ट्रॉन्ग आते लेवल है। अपनी श्रिंकनेस दिखा दे, तो आप कॉल के साथ जाओ, क्योंकि वो लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, समझ गया। ऑलरेडी हमें सेलर्स हाँ में रिजेक्शन दिखी, लेकिन न्यू लो। अभी आपको एक चीज देखो, मैं आपको इसका लो दिखाता हूँ, इसका लो देखो, इसका लो है 3766, इसका लो देखो जी। 3757, मतलब कि प्राइस गिरा है, मतलब कि 57। इसका प्राइस, मतलब इसका रेट नीचे है, इसका ऊपर है, मतलब नीचे की तरफ तो रेट गिरते हैं ना, मतलब ये न्यू लो बना है। ठीक है, इसका मतलब इधर हमें डिमांड नहीं ठीक। दिखा, इधर हमें सप्लाई दिखी है। न्यू लो मतलब सेलर की सप्लाई है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट कैंडल आया और इसने ऑलरेडी हमें रिजेक्शन दिखी और ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, तभी मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर रखा है। ओके। ये पूरा एक लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, ऑलरेडी रिजेक्शन, और मेन चीज ये कैंडल इसका लो नहीं ब्रेक कर पाई। अगर सेलर्स के अंदर इतनी सप्लाई है तो सेलर इसका लो ब्रेकआउट कर देती ना, कंटिन्यूएशन सिग्नल दे देती, क्यों नहीं दिया? जी। ठीक है, सही है। वो जानबूझ के रुकेगी, ठीक क्योंकि है। उसको पता है कि मार्केट में लेवल स्ट्रॉन्ग है और लास्ट कैंडल बायर की स्ट्रॉन्ग है, बाहर आएंगे जरूर। लेकिन अभी तक मेरे को सेलर्स के में बायर्स की कोई एंट्री नहीं दिख रही थी। अब इसके रिजेक्शन के बाद इसकी क्लोजिंग, इसका लो ना ब्रेक करना और रिजेक्शन खाना, ऑलरेडी हमें ये दिख गया बायर की स्ट्रॉन्ग लेवल है और बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, हम उसके बिहाफ पे कॉल के साथ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ। ठीक है ना, ऐसे मार्केट को जी। समझना है। अब करेक्टिव हायर लो बन गया, मार्केट अब इसको हायर लो हाँ टच जी। करने आ गई। एक सेकंड, हाँ जी। हायर लो करने आ गई, हायर हाई के लिए स्टार्ट। अब ये कैंडल प्रीवियस लो से नीचे लो बना रहा है, ऑलरेडी हमने देखा मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, हम इसके बाद ट्रेड नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है। क्यों नहीं ले सकते ब्रदर? आपने एक चीज ठीक। देखी, ये कैंडल प्रीवियस से बड़ी है, हाँ, डोमिनेट नहीं किया और ये कैंडल डोमिनेट नहीं कह रहा मैं, बॉडी देखो, जितनी क्वांटिटी उसने। सेलर्स की थी, आप सेलर्स की क्वांटिटी सेलर्स में प्रोडक्ट उससे ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा एक्चुअल है, में हाँ ये जी, ठीक मार्केट है, क्या है? ठीक है। ये बायर्स की परचेजिंग और
सेलिंग, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, selling. इन्हीं का ही खेल है ये। तो ये कैंडल्स, ये लेवल्स, ये सिर्फ एक ये है कि मार्केट में लास्ट प्राइस कितने पे बिका, कितने में बिकना चाहता है, कहां पर डिमांड है, कहां पर सप्लाई है। हम उस बिहार पर उस बारे में कोई बात ही नहीं करता कि एक्चुअल में मार्केट है क्या, हाँ, एक्चुअल में मार्केट है क्या। हम इसको क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि कहां पर सही. खरीदी हो रही है, कहां पर परचेजिंग हो रही है, कहां सप्लाई है, कहां डिमांड है, ये सब एक्चुअल में मार्केट में यही है, यही सब कुछ है। अब ये कैंडल, अब आपने एक चीज देखी, अगर ये बायर्स अप जाना चाहते हैं और ये सेलर यहाँ रुके हैं, और पहली बात, हमें सेलर्स के अंदर श्रिंकनेस क्यों नहीं दिखी भाई, इसका मतलब सेलर्स आएगा। ऑलरेडी हमें ये कैंडल न्यू लो बना के आ रहा है, ये कैंडल प्रीवियस लो से नीचे लो बना रहा है, इसका मतलब सेलर्स की एंट्री होगी, होगी, ठीक है, होगी। ऑलरेडी हमने ये देखा, प्रीवियसली बायर इस एरिया से स्ट्रॉन्ग आया, अब वीक क्यों आया, सारे सिग्नल हमें ये बता रहे हैं कि ये सेलर्स अपना एंट्री ले सकता है। और पहली बात, हमें अभी तक करेक्टिव वेव के लिए सिर्फ रिवर्सल दिखी है, ये रिट्रेसमेंट, अभी कंटिन्यूएशन आना बाकी था, हमें डर था। हाँ, ठीक. सही सही. ठीक है ना, कंटिन्यूएशन, करेक्टिव वेव ठीक है. डायरेक्ट आ गई, लेकिन उसके बाद बायर की वीकनेस देख के तभी तो ये ऐसा अभी हुआ है, अभी हुआ है बिकॉज ऑफ ये लेवल स्ट्रॉन्ग था। अगर ये लेवल स्ट्रॉन्ग ना होता तो सेलर यहाँ पर आता, और अगर ये कैंडल, अगर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता और ये कैंडल बुलिश कैंडल वहीं रुकी होती, तो एक बेरिश कैंडल फिर आती, फिर यहाँ रुकती, फिर बुलिश कैंडल एक कंटिन्यूएशन सिग्नल दे देता कि हाँ करेक्टिव वेव के अंदर वीकनेस आ गई, श्रिंकनेस आ गई, और अब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, ये कंफर्म कैंडल हो जाती। ठीक है, ठीक है. ठीक है। अब इसकी वीकनेस के बाद, न्यू लो के बाद, सेलर की इंक्रीजिंग के बाद, यहाँ पे बायर्स की, सेलर की कैंडल क्यों नहीं है, बायर की कैंडल आई बिना न्यू लो, लो रिजेक्शन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे अब सप्लाई है ही नहीं, सेलर आना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज, इस कैंडल ने प्रीवियस प्रीवियस इसका ब्रेकआउट कर, ये हमारे लिए कंफर्म है। देखो, हमें अब कभी बेंजर सर की वीडियोस देखी हैं, वो बोलते हैं इंस्टेड ऑफ बायर्स आई एम सीइंग सेलर्स एंट्री, कई टाइम बोलते हैं वो। हाँ जी. इसका मतलब क्या है, हाँ. मतलब कि मेरे को इसकी वीकनेस के बाद मेरी को एक्सपेक्टेशन थी सेलर्स की एंट्री, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेलर्स एंट्री आई बायर्स एंट्री, इसका मतलब नो सेलर्स आर इंटरेस्टेड, और वो किसी लेवल पर नहीं रुकी, अपर रिजेक्शन नहीं है, लोअर रिजेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इंक्रीज बॉडी है, और बड़ी चीज, ये कैंडल इससे भी बड़ी है, मतलब जितने सेलर्स के बाद प्रोडक्ट था उससे ज्यादा डिमांड है। हाँ जी. क्लियर, सही है. और ये इस Clear. डेंजर जोन का ब्रेकआउट कर दिया। अगली कैंडल हमारे लिए कॉल, अब ये भी कॉल है, अब ये भी कॉल है, क्यों, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल हमने कहाँ देखा, हमने जहां से स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री हुई है वो है ये ऊपर. ये, और ये बीच में भी गैप है, ये बीच में हाँ, गैप है, और ये बायर की ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है। gap है. अब आप बोलोगे अरे यार जतिन भाई, ये कैंडल तो इससे छोटी है, छोटी मैटर नहीं करता, श्रिंकनेस मैटर करती है। आ रहा हूँ, जी जी. ठीक है, ये श्रिंक नहीं हुई, छोटी में और श्रिंकनेस में फर्क होता है। ये कैंडल प्रीवियस की लेवल का ब्रेकआउट कर रही है ना, यही काफी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है, श्रिंकनेस नहीं है। ठीक. ठीक. अब ये हमारे लिए फिर कंटिन्यूएशन कैंडल है। अब जब इस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, मैं कॉल की ट्रेड नहीं लूंगा, ब्रेकआउट. बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों, वेट. क्यों नहीं लूंगा, करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एक मारूबोजू कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, किस लेवल का ब्रेकआउट कर रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का, जिसने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो एक मिनट के लिए सेलर रिट्रेस कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो मार्केट को ऐसे समझो, ठीक है। कुछ डाउट क्लियर होए? ओके, बहुत क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये इंपल्सिव वेव दोबारा स्टार्ट हुई, ये रिट्रेसमेंट, अगेन कंटिन्यूएशन, सेलर ने स्विंग हाई नहीं बनाया, मतलब कि सेलर कंटिन्यू नहीं करना, बायर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सेलर एक सपोर्ट लेवल तक पहुंचेगा, सपोर्ट लेवल तक पहुंच के बायर की दोबारा कंटिन्यूएशन कैंडल दिखी, अब उसने स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई, आई बुलिश। अब यहाँ पर भी अब आंसर सर यही चीज बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ
breakout, after breakout instead of seller's entry I am seeing bullish candle, it means continuation। लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेता, क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है नहीं, लेकिन उसने न्यू हाई तो बनाया ना। ब्रदर, न्यू हाई मैटर, यही तो चक्कर है। मैं आपको न्यू हाई न्यू लो के रूल्स भी बताऊंगा। ओके। अभी 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 ठीक है ये न्यू हाई पे मत जाओ। जी, ठीक है। ये न्यू हाई के चक्कर में काफी भाई आते हैं मेरे पास लॉस खा के, भाई ये तो न्यू हाई बनाया, लेकिन वो न्यू हाई नहीं होता। न्यू हाई न्यू लो के भी रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब जल्दी से स्ट्रक्चर ठीक, कंप्लीट करो, स्ट्रक्चर पे प्रो बनो, फिर हम आगे चलें, इंशाल्लाह। आगे चलें। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना, भाई, जितनी ठीक। जल्दी हो सके ब्रदर। ठीक चलो, है, स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह। वो करने की कोशिश करो, हम बाकी जितनी प्रो नॉलेज होगी शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है आज का सचिन भाई। टाइम ले लो, कल का टाइम ले लो। ठीक। ठीक है, मतलब जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं जी होता। बिल्कुल। मेरी तरफ से 2 टाइम दिन काफी है, ज्यादा लंबा भी मत खींचना। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना आए तो 3 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस ना आए ना स्ट्रक्चर में, हाँ जी, तब तक मत बोलना। हाँ जी, ठीक है भाई। ठीक है ना? ठीक है, ओके ब्रदर, ठीक है। आज के लिए काफी है, थैंक यू। बाकी हम सेशन, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। कोई इशू नहीं ब्रदर। ठीक है ब्रदर, चलो, बाकी हम थैंक यू। कंटिन्यू ओके। करते हैं। ओके ब्रदर, हाँ, ये जरा वीडियो सेंड कर देना। हाँ, हाँ मैं वीडियो सेंड कर देता थैंक यू। हूँ। ओके बाय।